सबसे पहले आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 1980 के दशक की है, जब किसी ने महज 19,000 रुपए में एक बजाज चेतक स्कूटर खरीदा था। आज वही स्कूटर अगर किसी को लेना हो तो उसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अब सोचिए, ऐसा क्या बदला इन 45 सालों में कि कीमतें इतनी बढ़ गईं? इस बदलाव को ही कहा जाता है मुद्रास्फीति, यानी महंगाई। सरल भाषा में समझें तो महंगाई का मतलब होता है समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। जैसे 1970 के दशक में 1 किलो चावल 2 रुपए में मिल जाता था, लेकिन आज उसकी कीमत 50 रुपए या उससे अधिक है। ये अंतर समय के दो बिंदुओं के बीच मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जहां हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन के पीछे छिपे हर पहलू को बेहद सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर महंगाई होती क्यों है? दुनिया का हर संतुलन किसी बैलेंस पर टिका होता है। दिन और रात, लाभ और हानि, मांग और आपूर्ति, वस्तुओं की कीमतें भी इसी डिमांड सप्लाई बैलेंस पर निर्भर करती हैं। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति वैसी ही रहती है या घट जाती है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास 5 मोबाइल फोन हैं और 5 लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं, तो एक एक फोन 1,000 रुपए में बिकेगा। लेकिन अगर अचानक 10 लोग उन्हीं 5 फोन्स को खरीदना चाहें, तो आप वही फोन उस व्यक्ति को बेचेंगे जो ज्यादा कीमत देगा। इस प्रक्रिया में एक ही वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है। महंगाई को प्रभावित करने वाले कारकों को दो मुख्य श्रेणियों में रखा जाता है। पहली, मांग प्रेरित महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब लोगों की आमदनी बढ़ती है, जब बैंक लोन आसानी से मिल जाता है, जब सरकार अधिक खर्च करती है, तब लोगों की क्रय शक्ति यानी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। जब हर कोई अधिक सामान या सेवाएं खरीदना चाहता है लेकिन उत्पादन या सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरी श्रेणी है लागत प्रेरित महंगाई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण वस्तु या सेवा महंगी हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, दिल्ली में आलू महाराष्ट्र से आता है। पहले ट्रांसपोर्ट की लागत 5 रुपए थी और आलू की कीमत 20 रुपए प्रति किलो थी। अब अगर डीजल की कीमत बढ़ जाए और ट्रांसपोर्ट की लागत 10 रुपए हो जाए, तो वही आलू दिल्ली में 25 रुपए में बिकेगा, जबकि आलू की कीमत तो वही रही, पर कुल लागत बढ़ गई। अब सवाल यह है कि क्या महंगाई अच्छी है या बुरी? इसका उत्तर है दोनों नहीं। ज्यादा महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ डालती है। जरूरी चीजें महंगी हो जाती हैं और आपकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। अगर पहले आप 100 रुपए में 10 अंडे खरीद सकते थे और अब वही 100 रुपए में 5 ही अंडे मिले, तो आपकी खरीदने की ताकत आधी हो गई। लेकिन अगर महंगाई बहुत कम हो जाए, तो यह भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। कम महंगाई का मतलब है कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को घाटा होगा, रोजगार घटेगा और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि महंगाई एक संतुलित दायरे में बनी रहे, न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम। यही काम करता है भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय कानून के तहत आरबीआई की एक कमेटी है जिसे कहते हैं मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी। इस कमेटी का उद्देश्य होता है कि महंगाई दर 2% से नीचे न जाए और 6% से ऊपर न जाए। इस दायरे को इन्फ्लेशन टारगेटिंग बैंड कहा जाता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो आरबीआई कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। सबसे प्रभावी टूल है रेपो रेट। ये वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। जब बैंक महंगे रेट पर पैसा लेंगे, तो वे ग्राहकों को भी महंगे लोन देंगे। इस तरह लोग कम लोन लेंगे, कम खर्च करेंगे और बाजार में पैसे की आपूर्ति घटेगी, जिससे महंगाई में गिरावट आएगी। उल्टा भी होता है। जब जीडीपी यानी आर्थिक विकास दर कम हो रही होती है, तो आरबीआई रेपो रेट घटाता है। इससे बैंक आसानी से सस्ता लोन लेते हैं और ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। इससे बाजार में खर्च बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और धीरे धीरे इकोनॉमी में जान आती है। आरबीआई के पास और भी कई टूल्स होते हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर आदि। ये सभी मिलकर मौद्रिक नीति उपकरण कहलाते हैं। इसके अलावा सरकार के पास भी महंगाई को काबू में रखने के राजकोषीय उपकरण होते हैं, जैसे टैक्स घटाना, सब्सिडी देना या सरकारी खर्च बढ़ाना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई एक जटिल लेकिन जरूरी आर्थिक प्रक्रिया है। न ये पूरी तरह अच्छी है, न पूरी तरह बुरी। जरूरत है संतुलन की। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है, तो महंगाई जीवन को कठिन बना सकती है, लेकिन संतुलन बना रहे तो यही महंगाई विकास का ईंधन भी बन सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको समझ आया होगा कि महंगाई क्या है, कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है और इससे कैसे निपटा जाता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आपको महंगाई सबसे ज्यादा किस चीज में महसूस होती है।